अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। आज की इस वीडियो में हम तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे कि जो लोग ये समझते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर ईमान लाना और नेक अमल करना ज़रूरी है, तो इस बुनियाद पर अल्लाह ताला तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल कर देगा। तो इसके ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो लोग अहमदी हैं, मरज़ई हैं, जो लोग ख़त्म नबुव्वत का इनकार करने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाले हैं, तो वो लोग भी ये समझते हैं कि अगर हम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आएँ और नेक अमल सिर्फ़ करते रहें और ख़ुद को मुसलमान भी वो कहते हैं, तो इस बुनियाद पर अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को जन्नत में दाखिल कर देंगे। असल में वो ये बात लेते कहाँ से हैं, प्रूफ लेते कहाँ से हैं, वो कुरान पाक की एक आयत है, इसे लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग ईमान ला चुके और जो लोग यहूदी हुए और निसारी और साबी, जो कोई भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान ले आए और नेक अमाल करे, सो इन सब के लिए इनके परवरदिगार के पास इनका अजर है और ना कोई अंदेशा इनके लिए है और ना वो गम करेंगे। तर्जुमा तो यही सुनने में आ रहा है कि सिर्फ अल्लाह के ऊपर ईमान ले आना और नेक अमल करना ज़रूरी है। तो जो लोग इनके ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर ईमान ले आएगा, तो क़यामत वाले दिन ना तो वो गम करेंगे और उनके लिए अच्छा अजर है। लेकिन कुरान की जो आयात है ना, इनको आप सिर्फ एक को पकड़ के अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा और अपनी मर्ज़ी की तफसीर और अपनी मर्ज़ी का मतलब नहीं ले सकते। कुरान पाक की यही तो खासियत है। एक जगह पे अगर एक हुक्म आ रहा है, एक जगह पर अगर एक बात हो रही है, तो हो सकता है कि उसकी दूसरी जगह पर उसी आयत की तखफीफ हो रही हो। तो हमें अगर कुरान के ऊपर अमल करना है ना, तो फिर कुरान की मखसूस एक आयत को नहीं पकड़ लेना, ये भी देखना है कि अगर इस आयत के अंदर ये अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने उसी की तखसीस करते हुए क्या फरमाया। जिस तरह अगर आप लॉ की किताब पढ़ लें ना, कानून की किताब पढ़ लें, तो उसके अंदर अगर एक जगह पर एक बात कही गई है ना, तो बिल्कुल उस दूसरी जगह पर उसी बात की तखसीस हो जाती है। तो बिल्कुल कुरान मजीद भी इसी तरह है कि अगर एक आयत में अल्लाह ताला ने कुछ फरमा दिया है, तो दूसरी आयत भी पढ़ना ज़रूरी है। उनकी दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने उस आयत की तखसीस फरमा देते हैं। एक आयत को पकड़कर अपनी मर्जी का तर्जुमा निकाल लेना, अपनी मर्जी की तफसीर निकाल लेना, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि इसकी वजह से बाकी जो तमाम आयत है उनकी नफ़ी हो जाती है, बाकी तमाम आयत की नाफरमानी हो जाती है। तो इस वजह से हम अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा, अपनी मर्ज़ी की तफसीर, अपनी मर्ज़ी का मतलब कुरान मजीद में से हरगिज़ नहीं निकाल सकते। अब ज़रा सुनिएगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत का जवाब आगे कैसे दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में हो जाएगा। अब अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि इस्लाम के अलावा मेरे सामने क़यामत वाले दिन जो कोई भी दीन लेकर आएगा, वो चाहे यहूदी होगा, चाहे वो ईसाई होगा, चाहे वो साबी होगा, गर्ज कोई भी होगा, तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। उसके लिए वो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अब हम क्या कहेंगे कि सिर्फ अल्लाह के ऊपर ईमान ले आना और नेक अमल कर लेना, ये दो काम सिर्फ ज़रूरी हैं। इन दो चीज़ों के ज़रूरी होने के साथ साथ तीसरी चीज़ और ज़रूरी है। फिर आगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम व मन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तलाफ किया, तो इल्म होने के बाद आपस की ज़िद किया, और जो शख्स अल्लाह की आयतों को ना माने, तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला, मतलब सज़ा देने वाला है। तो ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। फिर हम उस आयत की रोशनी में इन तमाम आयत का अस्तगफिरुल्लाह इनकार कर सकते हैं। अब जो है मेन पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि नेक अमाल करना तो ज़रूरी है, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन दो चीज़ों के साथ तीसरी चीज़ और ज़रूरी है कि रसूलों के ऊपर ईमान लाना वो कितना ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि हम कुछ अंबिया को मानते हैं और कुछ अंबिया को नहीं मानते, या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, बाकी तमाम अंबिया को नहीं मानते,
باقی تمام انبیاء کو مانتے ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم ان کو نفی کرتے ہیں، ان کو استغفر اللہ نہیں مانتے، تو پھر ہم ان دو کاموں کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ جو یہ اکثر مسلمان کہتے ہیں، جو یہ خود کو مسلمان کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ان دو کاموں کی بنیاد پر۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، جو کہ میں آپ کو صرف ترجمہ ہی سناتا ہوں، آیت تھوڑی سی بڑی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82، 81 اور 82 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ کی لیا میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس کے اوپر ایمان لے کر آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انبیاء کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا؟ تو اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ داری لے لی تم نے؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء علیہ السلام کا ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام بھی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تو وہ بھی نافرمانوں میں سے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں آپ کا بھی اس نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے جو نبی آئے گا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے، تمہاری تصدیق کرنے کے لیے، تو میرے گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی گزارا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے بغیر۔ تو آج کے اگر مسلمان اٹھ کے یہ کہیں کہ صرف دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی کے اندر ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ پکے کافر ہیں، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کیونکہ اگر وہ قرآن مجید میں سے اپنی آیت نکال رہے ہیں نا، تو پھر ہم قرآن مجید میں سے ایک نہیں آپ کو 10 آیات سنائیں گے، ہم ایک نہیں 10 حدیثیں آپ کو سنائیں گے۔